बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति यदि एक और बुरा कर्म करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सम्मानित कर्म करने वाला व्यक्ति यदि एक भी बुरा कर्म करता है तो उसे समाज की प्रतिक्रिया झेलनी पड़ती है, निंदा का सामना करना पड़ता है और केवल उसे नहीं, सदियों तक उसके आने वाली पीढ़ियों को भी वही निंदा सुननी पड़ती है। नमस्ते, मैं आशा तेज कदम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात कर रही हूँ श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक के बारे में, जिसमें लिखा है अकीर्त्यै चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अर्थात सब प्राणी भी तेरी सदा से रहने वाले अपकीर्ति की निंदा करेंगे और यह अपकीर्ति की निंदा एक मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी होती है, कष्ट देने वाली होती है। इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिन प्राणियों को तुम जानते नहीं हो, ना तुम्हारा कोई मित्रता का संबंध है, न शत्रुता का संबंध है, ऐसे साधारण प्राणी भी तुम्हारी निंदा करेंगे, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, यक्ष हो या राक्षस हो। सदियों तक तुम्हारी अपकीर्ति की निंदा करते रहेंगे। उनके अनुसार अपने आप को वीर कहाने वाला अर्जुन देखो कितना भीरू निकला, वह तो कायरता का प्रदर्शन कर गया। अपने आप को वीर कहाता था, लेकिन सामने युद्ध को देखकर पीठ दिखाकर भाग गया, अपने धर्म का पालन नहीं किया, अपने धर्म से पीछा छुड़ा लिया। कितना भीरू निकला। और न जाने किस किस तरह की चर्चाएं, बातें होती रहेंगी। कहने का भाव यह है कि तीनों लोकों में जो तुम्हारा यश है वह अपयश में बदल जाएगा और यह अपयश तुम्हें समाज में चैन से रहने नहीं देगा। यह अपयश एक मनुष्य के लिए मृत्यु से भी अधिक तकलीफ देने वाला होता है। एक इंसान अपने जीवन में दो तरह के लोगों को ही याद रखता है। एक जिनके साथ सुख की यादें जुड़ी हुई हों, अच्छी यादें जुड़ी हुई हों, और दूसरा जो कष्टकारक यादें जुड़ी हुई हों। जब वह अपनी सुख वाली यादों को याद करता है तो उससे संबंधित लोगों के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करता है, और वहीं जब वह तकलीफ वाली यादों को, कष्ट वाली यादों को याद करता है तो उसे प्रयास नहीं करना पड़ता, उसके मुख से अपने आप ही अपमानजनक शब्द निकलते हैं। इसलिए हे अर्जुन, अपनी व्याकुल मानसिकता को छोड़ दो, अपने कर्तव्य का पालन करो, अपने यश को स्थापित करो और लोगों के लिए निंदा का विषय मत बनो, और तुम सदा रहने वाले अपने यश को कायम रखो। जो लोग अपने आप को श्रेष्ठ कहाते हैं उन्हें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी बात को और जारी रखेंगे श्री कृष्ण अगले श्लोक में भी स्पष्टीकरण के साथ, जिसे हम जानेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।